मैं सी आदित्य नांडा आप सभी स्टूडेंट्स का अकाउंट सिम्प्लीफाइड में स्वागत करता हूं। अकाउंट सिम्प्लीफाइड एक ऐसा इंस्टीट्यूट जहां स्टूडेंट के अकाउंटिंग बेस को मजबूत किया जाता है। हमारे इंस्टीट्यूट की खास बात यह है कि हम सिर्फ कॉन्टेक्चुअल नॉलेज ही प्रोवाइड नहीं करते, इनके साथ हम प्रैक्टिकल एंड रियल लाइफ एक्सपीरियंस भी शेयर करते हैं। थ्योरीज को हम प्रैक्टिकल लाइफ के साथ जोड़ते हैं और उनको एक इंटरेस्टिंग बना देने की कोशिश करते हैं। हमारे इंस्टीट्यूट का एम सिर्फ स्टूडेंट को नॉलेज देना नहीं है, बल्कि उनको एक क्वालिटेटिवली बेटर स्टूडेंट बनाने का है। जहाँ एक नॉर्मल स्टूडेंट की नॉलेज एक कॉन्टेक्स्ट बुकिश नॉलेज और कॉन्टेक्स्ट से सीमित रह जाती है, वहीं हम अपने स्टूडेंट को लॉजिक और कॉन्सेप्ट के जरिए प्रैक्टिकल लाइफ से जोड़ने की कोशिश करवाते हैं। सालों का अनुभव हमें ये बताता है कि अकाउंटिंग काफी स्टूडेंट्स को स्कैरी एंड कंफ्यूजिंग लगता है। जब भी हम स्टूडेंट का काउंसलिंग करते हैं, तब हमको ये पता चलता है कि स्टूडेंट को सबसे पहले रूल्स एंड प्रिंसिपल से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, ना कि सबसे पहले उनको कॉन्सेप्ट और लॉजिक का नॉलेज दिया जाता है। इसके कारण उनका फाउंडेशन ही वीक हो जाता है और एज अ रिजल्ट स्टूडेंट अकाउंट्स में कई बार कमजोर परफॉर्मेंस करता है। अगर आप उन स्टूडेंट में से हो जिसका टैग एक कमजोर में आता है, तो माय डियर फ्रेंड्स, आप कमजोर नहीं हो पढ़ाई में, जस्ट आपका फाउंडेशन वीक है। हमारे इंस्टीट्यूट पे हम स्टूडेंट के फाउंडेशन को स्ट्रांग बनाते हैं। डीएससीबी में दिए गए सारे लेसन को स्लोली एंड स्टेडीली गो थ्रू करते हैं, उनके फाउंडेशन को स्ट्रांग करते हैं। हम सबसे पहले उनके पीछे उनके बैकग्राउंड के लॉजिक को हम समझते हैं, हम थ्योरीज को प्रैक्टिकल वे में समझाते हैं एंड देन हम स्टूडेंट के एक्सरसाइज में हम लाकर उनसे प्रैक्टिस करवाते हैं। इसके कारण स्टूडेंट सिर्फ कैलसी से आंसर लेने के बजाय लॉजिकली अपना दिमाग दौड़ा के आंसर लेने की कोशिश करता है। एंड एज अ रिजल्ट आप एक्सरसाइज के बाहर के भी सम आप स्टूडेंट को दे दो तो इजीली सॉल्व कर सके, जैसा उनका एप्टीट्यूड क्रिएट हो जाता है। हमारे यहाँ बातें सिर्फ एग्जाम में मार्क्स स्कोर करने तक की सीमित नहीं रहती, बल्कि हमारे यहाँ एक स्टूडेंट को बेटर कैसे बना जा सके, उसका हमारा हर बार कोशिश ये रहता है। हमारे इंस्टीट्यूट में हम अकाउंटिंग सब्जेक्ट का थोड़ा कवरेज करवाते हैं, राइट फ्रॉम थ्योरीज, प्रैक्टिकल सम्स, इलस्ट्रेशंस, स्मॉल सम, बिग सम्स। इसके अलावा हम अपने मास्टर सम्स भी करवाते हैं। साथ ही साथ एग्जाम ओरिएंटेड कैसे पढ़ाई करते वो हम सिखाते हैं, हाउ टू डू अ रिवीजन, how to solve a particular sum, how to analyze a concept, how to analyze a problem, how to solve them, how to use a calculator, इवन छोटी सी छोटी बातें हम उनको सिखाते हैं। हम एग्जाम ओरिएंटेड टिप्स देते हैं, टाइम मैनेजमेंट सिखाते हैं, रिवीजन प्रोसेस को कैसे इफेक्टिव किया जाए वो हम सिखाते हैं, एंड एट द एंड हाउ टू हैव अ बेटर प्रैक्टिस एट होम, हाउ टू हैव अ सेल्फ रिलायंस। हम मेन काम करते हैं स्टूडेंट को कॉन्फिडेंस लाना। अगर आपका कॉन्फिडेंस अकाउंट में नहीं आ रहा, देन यू आर एट अ राइट प्लेस। वी टीच यू एंड राइज द कॉन्फिडेंस फ्रॉम वीकर टू स्ट्रॉन्ग। हम स्टूडेंट्स का लॉजिकली एप्टीट्यूड बढ़ाते हैं। वी ऑलवेज ट्रेन अ स्टूडेंट टू आस्क व्हाई फर्स्ट, देन टू आस्क हाउ। कैसे होगा ये तो सब जानते हैं, मगर क्यों करना है ये बहुत कम लोग जानते हैं। हम स्टूडेंट्स को यही समझाते हैं, इनको करने से पहले आप ये समझो कि ये करना क्यों है। एंड दिस इज व्हाई वी ऑलवेज से कि लॉजिक फर्स्ट, कैलकुलेशन सेकंड। मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू ऑन सिलेक्टिंग कॉमर्स विल। जैसे कि आप नए हो और कॉमर्स भी सब्जेक्ट भी नया है आपके लिए। अकाउंटिंग सब्जेक्ट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक इंटरलिंकिंग नॉलेज देना चाहता हूँ कि इतने सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं और ये सब्जेक्ट कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड है। आइए, welcome to the world of finance and commerce. In this world, you will learn disciplines that will help to create, extend, and manage your material wealth. You will learn here various ways from different subjects that shall help you to build your business structure. This course will encourage your general knowledge and economic activities required to run a business.
We wish you all the best to the student for this wonderful journey. चलिए, अभी हम ये देखते हैं कि हमारे सिलेबस में कौन कौन से सब्जेक्ट है। सबसे पहले तो हमारा आता है अकाउंटिंग, देन कैलकुलेशन में होता है दूसरा सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक्स, थर्ड वन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, इकोनॉमिक्स, secretarial practice, commercial correspondence, and this two are language and computer one. Okay. अगर हम कहें तो सिर्फ ये 3 सब्जेक्ट के अलावा बाकी सारे सब्जेक्ट्स नए हैं, एंड इट इज इम्पोर्टेंट माय फ्रेंड टू हैव अ ग्लांस दैट व्हाई दिस सब्जेक्ट आर हियर। सबसे पहले बात करते हैं एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। मैं आपको सारे सब्जेक्ट इंटरलिंक कैसा है ये बताता हूँ, ताकि आपको एक इम्पोर्टेंस पता चल जाए कि ये सब्जेक्ट क्यों यहाँ पे लाया गया है और आपको पढ़ना क्यों जरूरी है। Commerce is all about finance. It is all about money, management. बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हमको ये सिखाता है कि कितने प्रकार के बिजनेस होते हैं। बिजनेस को मैनेज करने के लिए हमको क्या क्या चीजें मैनेज करनी पड़ती है, मैन, मनी, मटेरियल, मशीन वगैरह। कितने टाइप्स के बिजनेस होते हैं, कौन से फॉर्म्स की एंटिटी क्रिएट की जाती है, वो सभी चीजें हम सीखेंगे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से। हमारे बिजनेस से कितने सारे फैक्टरों से अफेक्ट करता है, चाहे वो पॉजिटिव भी हो चाहे वो नेगेटिव भी हो। हर एक बिजनेस के कुछ ना कुछ फैक्टर्स होते हैं, और एज अ बिजनेस ओनर उनको ये पता होना चाहिए कि उनके बिजनेस में कौन सा फैक्टर अफेक्ट करते हैं। इकोनॉमिक्स वो सिखाता है हमको कि आपके बिजनेस के फैक्टर कौन से हैं और कौन सा फैक्टर आपको पॉजिटिवली अफेक्ट करते हैं एंड नेगेटिवली अफेक्ट करते हैं। अगर आप फैक्टर्स जान नहीं पाते, देन इट माइट बी पॉसिबल that you end up paying a loss in the business. Therefore, it helps you to understand the factors, and it helps to take a decision in a timely manner. इकोनॉमिक्स में डेटा जो बन के निकल के आता है उनको अच्छे से एनालाइज करने के लिए स्टेटिस्टिकल प्रोसीजर और कैलकुलेशन यूजफुल होते हैं। अगर आपका इकोनॉमिक्स डेटा है वो आपने अच्छे से कैलकुलेट नहीं किया तो आप अच्छे से डिसीजन ले नहीं पाओगे। दैट केस स्टैटिस्टिक्स विल हेल्प यू टू टेक अ फ्यूचर planning effectively. देखिए, how will you arrange your data and carry useful analysis? Then we come elements of accounts and bookkeeping. धंधे में हर एक ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड होना चाहिए। क्यों? ताकि हर एक बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस हमको पता चल पाए। अकाउंटिंग हेल्प्स टू एनालाइज द प्रॉफिट एंड लॉस। सही नहीं, हमारा डिसीजन कितना सही रहा, कितना गलत हुआ, अगली बार हम कितना इम्प्रूव कर सकते हैं, कौन से कंट्रोलिंग्स की जरूरत है, वो सारी चीजें हमको अकाउंटिंग सिखाती है। सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस एंड कॉरस्पॉन्डियल कॉरस्पॉन्डेंस। हर एक बिजनेस का एक लीगल एनवायरनमेंट होता है जहाँ पे तो कई सारे लीगल कंप्लायंसेस करने पड़ते हैं, गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना होता है। इन केस अगर कहीं से गलती हो जाती है, नॉन कंप्लायंस हो जाता है या तो मिस कंप्लायंस हो जाता है, दैट केस वहाँ पे हेफ्टी पेनल्टी है, कई बार इम्प्लीमेंशन, कई बार इम्प्लीमेंशन भी लग सकता है, इम्प्लीमेंशन यानी जेल। So in that case, to comply every regulations effectively, secretarial practice is a subject which teaches you how to have a correct compliance. Commercial correspondence, जैसे हर एक फील्ड की हर एक अपनी अपनी पहचान होती है, हर एक उनका तरीका होता है, यहाँ पे आप बातें करने का तरीका भी आप सीखोगे। Commercial correspondence से you will learn about how to talk, how to initiate communication, how to further communicate, how to end the communication in different manners, चाहे वो गवर्नमेंट से हो, चाहे वो बैंकिंग से हो, चाहे वो आपके कस्टमर से जुड़ा हुआ हो, चाहे वो सेलर से जुड़ा हुआ हो, if you are an agent or many more things in a commercial field, you will learn here how to communicate. इंग्लिश एंड गुजराती लैंग्वेज, एज वी नो इंग्लिश ये एक बेसिक सी बातें है जो हमको आनी चाहिए। आपको इंग्लिश और गुजराती वो सिखाएंगे। इन दिस केस सारे हमारे सब्जेक्ट एक दूसरे से मिले हुए, अगर एक सब्जेक्ट भी आपका वीक रहा तो उनका इफेक्ट दूसरे पे कई बार आ सकता है। अगर आपने आपके फैक्टर्स अच्छे से नहीं हुए, देन इन दैट केस
आप बिजनेस अच्छे से नहीं कर पाओगे, देन आपका लॉस हो सकता है। अगर ये आपको इकोनॉमिक अच्छे से जानना है तो आपको स्टैटिस्टिक की जरूरत होगी। बिजनेस आजकल अकेले जन से नहीं होता था, कई सारे लोग होते हैं और इसके लिए कॉरस्पॉन्डेंस चाहिए एक दूसरे को टीम अप करने के लिए। इसके लिए हमारा कमर्शियल कॉरस्पॉन्डेंस है। सेक्रेटरी प्रैक्टिस टू कंप्लाई विद रेगुलेशंस। बुक कीपिंग आपको ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने के लिए ताकि आप प्रॉफिट है या लॉस आप जान सको। एंड वी हैव लैंग्वेजेस दैट इज इंग्लिश एंड गुजराती। मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मैं सी आदित्य नानका। बाय क्वालिफिकेशन मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। बाय पैशन मैं एक टीचर हूँ और एक ऑथर भी हूँ। मैं करियर काउंसलर भी हूँ और उनके साथ साथ बाय प्रोफेशन मैं वेरियस बिजनेस लाइंस में मैं एंगेज भी हूँ। ये मेरा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है। मैंने एक बुक भी लिखी है फॉर एकेडमिक पर्पस, आपके स्टैंडर्ड 11th की है। एलिमेंट्स ऑफ अकाउंट्स कॉन्सेप्ट कैप्सूल पार्ट 1 एज वेल एज पार्ट 2। हमारी सालों की ये प्रैक्टिस रही है कि हम स्टूडेंट को लॉजिकली समझाए और स्टूडेंट में कल्टीवेट डेवलप करे टू आस्क व्हाई और आस्क हाउ। अगर आपको अकाउंटिंग सब्जेक्ट में कॉन्फिडेंस लाना है आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी इस चैनल पे सारे वीडियोस आएंगे, आपको ट्यूशन जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप घर बैठे हमारे यूट्यूब वीडियोस को देख के अपना एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन क्रिएट कर सकते हैं और कॉन्फिडेंस में आ सकते हैं। उसके साथ हमारा इंट्रोडक्टरी लेक्चर मैं यहाँ पे कंप्लीट करता हूँ। चलते हैं हम फर्स्ट चैप्टर पे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ गुड डे।